दोस्तों नमस्कार, मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब, और आप इस वक्त पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ हैं। जम्मू कश्मीर में जैसा कि आप जानते हैं, स्टेटहुड एक बड़ी बात है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने इस संबंध में प्रस्ताव भी पारित कर दिया है, जिसपे एलजी साहब ने मोहर भी लगा दी है, और उमर अब्दुल्ला साहब की प्रधानमंत्री साहब से भी मुलाकात हो चुकी है। इंतजार है कि स्टेटहुड कब मिलेगा। समय समय पर उमर सरकार की तरफ से, या यूं कहें कि जम्मू कश्मीर के आवाम की तरफ से, इस मुतालबे को बार बार दोहराया जाता है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब मिलेगा। तो अक्टूबर 2024 के बाद के दौर में कई बार ये मुतालबा उठा, और ये सवाल उठता था कि आखिर ये स्टेटहुड कब मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टेटहुड की बात की है, राज्य के दर्जा बहाली की बात की थी, चुनाव की बात की थी, चुनाव हो गया, लेकिन स्टेटहुड अभी बाकी है। उसके बाद कुछ बयानात जो है वो आए कि स्टेटहुड का वादा जो है वो प्रधानमंत्री ने भी किया है, अमित शाह साहब ने भी किया है, लेकिन समय सीमा कोई नहीं है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू साहब भी इस संबंध में ये बता चुके हैं कि राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। तो ये एक तरह से एक निराशा की स्थिति पैदा हो गई। अब एक बार फिर बात चली है, जब गृह मंत्री अमित शाह साहब एक टेलीविजन चैनल के एक समिट में बात कर रहे थे। उन्होंने भी दोहराया कि वादा किया गया है, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा, लेकिन इस बार, पहले तो ये कहा कि समय सीमा नहीं है, लेकिन इस बार बात पैरामीटर्स की हुई है। तो अमित शाह साहब ने कहा है कि कुछ पैरामीटर्स हैं। उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 40 साल बाद ऐसा चुनाव हुआ जहां एक भी फायर नहीं हुआ, यानी कि कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई। तो कश्मीर में आपने चुनाव करवा दिए, एक बड़ी सक्सेसफुल चुनाव हुए, सरकार बन गई, अब स्टेटहुड पर सवाल लोग पूछ रहे हैं। देखिए, सिर्फ चुनाव करा दिए ऐसा नहीं है। कश्मीर में 40 साल के बाद पहला चुनाव ऐसा हुआ है जिसमें एक भी रीपोलिंग नहीं हुआ है। दूसरा, 40 साल के बाद ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें एक भी टीयर गैस नहीं चला है, एक भी गोली नहीं चली है। और बहुत लंबे समय के बाद ऐसा चुनाव हुआ है जहां 60% लोगों ने अपना मताधिकार का उपयोग किया है, चाहे घाटी हो चाहे जम्मू। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और हम नहीं जीते हैं, जो जीते वो ही सरकार चला रहे हैं। स्टेटहुड का सवाल है, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स को एक प्रकार से एसेस कर निर्णय लेना होता है। मगर नाविका जी, मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा है, प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा है, हम स्टेटहुड जरूर सुनिश्चित करेंगे। इसका टाइम टेबल इस तरह के शो में आपकी टीआरपी बढ़ाने के लिए हम नहीं कर सकते हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि आतंकवाद खत्म हुआ है, लेकिन जिस तरह से कठुआ के हीरानगर में, सुखेन में जिस तरह आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है, इसे देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि आतंकवाद जो है ये खत्म हो गया है। चिंता की बात यह है कि आतंकवाद यहाँ जम्मू सूबा में अपने पैर पसार रहा है। हीरानगर और कठुआ का इलाका जो बहुत शांत इलाका माना जाता था, यहाँ भी आतंकवाद नजर आ रहा है। तो हाल ही में 4 पुलिस के जवानों ने शहादत
दी है आतंकवाद से लोहा लेते हुए। तो ऐसे में ये पूरा दावा नहीं किया जा सकता कि आतंकवाद खत्म हो गया। हाँ, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है वो कमज़ोर हो रही है। तो पैरामीटर्स की बात अमित शाह साहब ने की है। तो अब अगर पैरामीटर्स की बात करें तो इससे पहले तो पैरामीटर्स की कोई खास बात हुई नहीं, क्योंकि इस स्टेटहुड के दो पहलू हैं। एक तो सुरक्षा का पहलू भी है, जैसे कि इससे पहले सुरक्षा एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया था कि इससे जो है स्टेटहुड देने से सुरक्षा ग्रिड जो है वो कमज़ोर पड़ेगा, और इसमें स्थानीय जो राजनीति है उसका दखल होगा। फिर भी दोनों पहलू मद्देनजर रखे जा सकते हैं। एक पहलू तो सुरक्षा ग्रिड का जो कमज़ोर होने की बात कही जाती है वो कही जा सकती है। तो दूसरा जो है वो इकोसिस्टम, जैसे आतंकवाद का ख़त्म करने की बात की जा रही है, इस पहलू को भी समझा जा सकता है। लेकिन सियासी पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। स्टेटहुड को डिले करना, स्टेटहुड को डिले करने के पीछे सिर्फ सुरक्षा का ही पहलू नहीं है, इसके पीछे सियासी पहलू भी हो सकते हैं। क्योंकि आज का दौर जो है भी ये सत्ता लोलुपता का दौर है। कोई भी राजनीतिक दल है वो ये चाहता है कि आने वाले समय में सत्ता जो है वो किसी भी राज्य की सत्ता जो है या केंद्र की सत्ता जो है वो उनके हाथों में हो। तो सत्ता लोलुपता यानी कि सियासी पहलू भी इसमें आ सकता है और सियासी पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अब अमित शाह साहब ने पैरामीटर्स की बात की है, तो ये आने वाले समय में देखा जाएगा कि कौन से पैरामीटर्स देखे जा रहे हैं, किन पैरामीटर्स की बात की जा रही है, कब स्टेटहुड का दर्जा मिलता है और राज्य को अपनी एक पहचान मिलती है, संवैधानिक अधिकार मिलते हैं। ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मुद्दे के लिए आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। नमस्कार।